तो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय नेगी पौड़ी जिला में पोखड़ा ब्लॉक में मेलगांव गांव से। और आज इस समय मैं अभी अपने किचन में हूं। और इस समय हमारा जो पितृपक्ष चल रहा है, जो श्राद्ध का ये महीना चल रहा है, 16 श्राद्ध आते हैं। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या मैंने तैयारी कर दी है, क्योंकि आज मेरे दादी का श्राद्ध है। तो दादी मेरी बहुत अच्छी थी और मेरी दादी जो जो बनाती थी, जो जो चीज़ पसंद थी, वो चीज़ मैं बना रहा हूँ। और हमने जब मेरी दादी जिंदा थी तब भी बहुत सेवा की थी। तो इस समय मैं अपने किचन में हूँ और इधर मैंने खीर भी बना दी है और इधर गोदड़ी की सब्ज़ी बना दी मैंने। और इधर मैं पकौड़ियाँ बना रहा हूँ, ये मूंगरी की पकौड़ियाँ हैं। और इधर आलू की भी पकौड़ी बनाएंगे। आधी पकौड़ी मैंने इधर बना दी, तो मैं वीडियो बनाने लग गया तो इधर थोड़ा पकौड़ी काली हो गई। और आज मेरी दादी का श्राद्ध है, तो जब मेरी दादी बची हुई थी तब भी मैंने बहुत सेवा की थी अपनी दादी की। और अपना तो ये है भैया, जो भी कोई भी सेवा कराना चाहता है तो हम तो सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं हरदम। बाकी और जिंदे में भी हमने बहुत सेवा की थी। और अब होता है हमारे सो सनातन धर्म में बोलते हैं कि पितरों के लिए चूल्हे में रखा जाता है, तो ताकि हर वर्ष जो ये श्राद्ध आते हैं, 16 श्राद्ध आते हैं, तो आज 5वां श्राद्ध है मेरी दादी का। तो चलो भाई दोस्तों, आप सब लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहेगा। ऐसे मैं अपनी पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता को और निरंतर यहाँ से जो परिवर्तन हो रहा है, जो उसको दिखाता रहता हूँ मैं अपने चैनल पे। अभी आपने कुछ दिन 1-2 दिन पहले मेरा उधर खेल का भी दिखाया था कि किस प्रकार से यहाँ अभाव है हर चीज़ का। तो अब तैयारी भाई पूरी हो गई, पकौड़ी भी बन गई, इधर खीर भी बन गई। अब केले का पत्ता लाएंगे, उसमें रखेंगे और यहीं पे रखना है, क्योंकि अब और अगर सबसे ज़्यादा किसी समाज का अगर आज पतन हुआ, अपनी संस्कृति और सभ्यता को अगर सबसे ज़्यादा कोई भूला है तो वो है उत्तराखंड में पहाड़ के लोग, जिन्होंने यहाँ से जाने के बाद सारी संस्कृति सभ्यता को अपने भूलते चले गए और अपने रीति रिवाज भी भूलते चले गए और अपने देवी देवताओं को भी भूलते चले गए। और फिर जब परेशान होते हैं तो फिर आते हैं कभी कभार। तो लगभग पहाड़ का जो उत्तराखंड का जो समाज है, पहाड़ी समाज, तो सबसे ज़्यादा अगर पतन किसी का हुआ तो मेरा तो ये मानना है कि सबसे ज़्यादा पतन पहाड़ी समाज में, पहाड़ में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों का हुआ है। पैसे से नहीं बोल रहा हूँ मैं, पैसा तो बहुत आ गया लोगों के पास। पैसे जब से पैसा आया तब से कई चीज़ें ख़त्म हो गई। बड़ा छोटा क्या है, अगर आप छोटे को कुछ बोल दोगे तो अगर वो पैसे वाला है तो बिल्कुल एकदम से जवाब देगा तुम्हें कि तेरा क्या खा रहा हूँ, तेरा क्या पी रहा हूँ। तो आजकल ऐसा ज़माना आ गया भाई। तो ऐसी संस्कृति सभ्यता के और अपने जो रीति रिवाज हैं, रस्में हैं हमारी, उसको हम लोग दरकिनार करते हुए अपनी संस्कृति सभ्यता को दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पतन का कारण है। इससे ये पतन का कारण भी लगा लो आप, जो समाज अपनी संस्कृति सभ्यता को भूलता जाता है तो कहीं ना कहीं पतन के कगार पे पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई है, धूप जला ली है, इधर निसरों से लेकर सब चीज़ हमने यहाँ पे रख दिया है। तो अपनी संस्कृति सभ्यता के अनुसार जो भी होता है, जो श्राद्ध के पक्ष में होता है, ककड़ी से लेकर खीर, पकौड़ी, और जो हमारे ये धोती, तो जो हमारे सनातन धर्म में है, जैसे हमारी परंपराएं हैं, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल कर दिया है। और
जब मेरी दादी बची हुई थी तो मैंने अपनी दादी की हमने सेवा की। जब आदमी बचा हुआ, मेरा मानना है कि जब आदमी जिंदा है तब उसकी सेवा करो खूब, क्योंकि मरने के बाद तो ये तो भगवान ही जानता है कि उनको मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन बचे हुए में तो हम साक्षात देखते हैं कि भाई हम अपनी सेवा कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, तो उनको मिल रहा है, वो खुश हैं कि नहीं हैं। तो इस हिसाब से हम अपनी संस्कृति सभ्यता को, जितने लोग भी बाहर रहते हैं, जो लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को, मैं तो ये बोलता हूँ कि अपनी संस्कृति सभ्यता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने जो हमारा मूल है उसको, जड़ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी संस्कृति सभ्यता को निरंतर अपनी संस्कृति सभ्यता को हमें निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। और अपने जो पहले तो जब जिंदा हों बुज़ुर्ग लोग तो उनकी सेवा करनी चाहिए, और मरने के बाद भी जो हमारे रीति रिवाज रस्में हैं उनको भी हम लोगों को निभाना चाहिए। तो चलो भाई दोस्तों, आज का जो हमारा श्राद्ध का वीडियो है, और जो वीडियो मैंने बनाया है, इससे आज 16 श्राद्ध आते हैं हमारे सनातन धर्म में। तो किसी का हर किसी का घर में श्राद्ध होगा पितरों का, ऐसे पितरों के लिए सब लोग रखते होंगे। लेकिन मेरा ये भी मानना है साथ साथ में कि जो आदमी बचा हुआ हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप वृद्ध आश्रम में और इन जगहों में अगर आप किन्हीं लोगों को देखोगे तो सबसे ज़्यादा हिंदू जो सनातन धर्म के लोग हैं, सबसे ज़्यादा वृद्ध आश्रम में इन लोगों के माँ बाप ही मिलेंगे। और फिर कहते हैं कि साहब ये हो गया वो हो गया। तो भाई जो लोग भी सेवा लायक हैं उनकी सेवा करिए। और भाई ये भी होता है कभी कभी परिस्थितियां विकट हो जाती हैं, तो तब तो अलग बात है कि कोई अपनी सेवा ना कराना चाहता हो तो वो उसका कोई रीज़न नहीं है। लेकिन जो लोग अपनी सेवा कराना चाहते हैं, कई लोगों ने अपने यहाँ पहाड़ में कोई बूढ़ा बुढ़िया अकेले हैं, और 3-3 4-4 बहुएँ हैं, 3-3 4-4 लड़के हैं, और छोड़ रखा है उन्होंने सिर्फ के बच्चे पढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी बच्चे ही समाने, उनकी भी सेवा करनी पड़ती है, उनकी भी देख रेख करनी पड़ती है। तो चलो भाई दोस्तों, आप लोग बताना कि आज का जो ब्लॉग मैंने श्राद्ध पे बनाया है, जो हमारे सनातन धर्म में जो हम श्राद्ध देते हैं, तर्पण देते हैं, तो आप लोगों को कैसा लगा। और फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति सभ्यता की ओर लौटिए, क्योंकि अपने मूल की जो आदमी अपने मूल भूल जाता है, अपनी जड़ें भूल जाता है, कहीं ना कहीं वो समाज में एक हास्य के उस पर चला जाता है। आप किसी भी देखो, चाहे ईसाई कम्युनिटी को देखो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी को देखो, वो अपने मूल में खड़े हैं। इसीलिए उनके ईसाइयों के 100 देश से ऊपर है और मुसलमानों के 57। और जो सनातन जो ये पूरे विश्व में विख्यात है, वो सनातन धीरे धीरे अपनी जड़ें खोता जा रहा है और धीरे धीरे पतन की ओर, निरंतर पतन की ओर अग्रसर है। तो चलो भाई दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आप लोग बताना कि आज का जो ब्लॉग मैंने बनाया है इस पे श्राद्ध पे, तो आप लोगों को कैसा लगा। और एक बार फिर से मैं मां नंदा से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग सब स्वस्थ रहें और मस्त रखें। इसी तरह मुझे आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। तो निरंतर मैं इस क्षेत्र की समस्या और इस क्षेत्र में हो रहे पलायन से लेकर कई चीज़ें मैं मैंने इसीलिए यूट्यूब चैनल बनाया है अपना, कि मैं समाज के मुद्दे से लेकर हर चीज़ अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाता रहूँगा। तो चलिए वे दोस्तों, अपना ब्लॉग मैं आपका यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़।